क्या आपको पता है क्यों, कब और कैसे और ऐसी कौन सी डॉग ब्रीड्स हैं जिन पे इंडियन गवर्नमेंट का प्लान है? एनिमल हस्बेंड्री ने इशू किया है कि उन्होंने बोला है कि जो पेट्स इन 23 ब्रीड्स में से काफी, जैसे मेरे नेबर्स हो गए, काफी मैंने अपने आसपास देखा है कि रॉट व्हीलर उनके पास है, जर्मन शेपर्ड उनके पास है, ऐसी कोई कोई फरोशियस ब्रीड उनके पास है जो अटैक कर सकती है, उनको बिना लीश के वो घुमा रहे हैं। तो बिना लीश अगर भाई अगर आप घुमाओगे 3, 2, 1. क्या आपको पता है इंडियन गवर्नमेंट ने 23 ऐसी डॉग ब्रीड्स हैं जिन पे उनका प्लान है कि इन डॉग ब्रीड्स पे बैन लगाना है। मैं आपका होस्ट युवराज कपूर, को-फाउंडर गैलेक्सी ऑफ पॉज। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्यों, कब और कैसे और ऐसी कौन सी डॉग ब्रीड्स हैं जिन पे इंडियन गवर्नमेंट का प्लान है बैन लगाने का। और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किस किस को इस बैन से इफेक्ट होगा, कौन से ऐसे डॉग ब्रीडर्स हैं जिनको इफेक्ट होगा, कौन से जो डॉग ओनर्स हैं उनको किस टाइप का इफेक्ट होगा, किस टाइप का इंपैक्ट होगा उनकी लाइफ पे। तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिए और आप डिसाइड कीजिए कि जो इंडियन गवर्नमेंट ने जो बैन लगाया है ये ठीक है या गलत। मार्च 12, 2024 को लेटर भेजा गया टू द चीफ सेक्रेटरीज ऑफ ऑल स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज कि द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री ने इशू किया है कि उन्होंने बोला है कि जो पेट्स इन 23 ब्रीड्स में से जो ब्रीड आपके पास इंडिविजुअली घर पे है उनको स्टेरलाइज किया जाए, उनको न्यूट्र किया जाए ताकि उनकी फर्दर ब्रीडिंग ना होए। और इन 23 ब्रीड में से सारी ब्रीड जो बाहर की ब्रीड्स हैं सारी, उन पे इंपोर्ट का इंडियन गवर्नमेंट ने बैन लगाया हुआ है। ये जो सारी ब्रीड्स हैं इन पे इंपोर्ट, ब्रीडिंग एंड सेलिंग का बैन इंडियन गवर्नमेंट ने लगाया हुआ है। और इन ब्रीड्स में से काफी ब्रीड्स होंगी जो आपके घर में, आपके पास काफी देर से होंगी। इन ब्रीड्स में से काफी ब्रीड्स का मैं नाम लूंगा। इन ब्रीड्स में से जैसे पिटबुल टेरियर हो गई, अमेरिकन बुलडॉग हो गया, रॉट व्हीलर हो गया। रॉट व्हीलर एक इतनी पॉपुलर ब्रीड है इंडिया में जिसको एज अ फेरोशियस ब्रीड माना गया है बाय द इंडियन गवर्नमेंट। और उन्होंने कहा कि इस पर्टिकुलर ब्रीड को भी बैन लगाओ। इंडिया में काफी कैनल्स हैं जो कि सिर्फ ब्रीडिंग करते हैं रॉट व्हीलर्स की ही। उन पे कितना बड़ा मैसिव इंपैक्ट होगा कि वो रीब्रीडिंग नहीं कर सकते इस पर्टिकुलर डॉग ब्रीड की, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने घोषित कर दिया है कि ये एक फेरोशियस डॉग ब्रीड है। इनमें से जो काफी ब्रीड्स हैं, रिपोर्ट्स आई है कि लास्ट ईयर काफी अटैक्स की रिपोर्ट आई है बाय द इंडियन गवर्नमेंट। दैट्स व्हाई ये जो बैन लगाया है, इंडियन गवर्नमेंट ने बैन लगाया है इन पर्टिकुलर डॉग ब्रीड्स पे। बट जो डॉग बिहेवियर स्पेशलिस्ट्स का कहना है कि जो इंडियन गवर्नमेंट ने जो बैन लगाया है स्पेसिफिक 23 डॉग्स ब्रीड पे, बायस्ड रीजन और अनरिसर्च्ड रीजन की वजह से इन्होंने बैन लगाया है। क्योंकि ये 23 जो डॉग ब्रीड से बैन है उनकी गलती नहीं है, ये गलती है उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग की। उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई बाय द ओनर्स। उनका जो एनवायरनमेंट है, उनको एनवायरनमेंट अच्छा नहीं मिला जिसमें वो अच्छी तरह ग्रो हो पाए। अगर आप सपोज मान लीजिए, अगर आप साइबेरियन हस्की को इंडिया लेकर आ रहे हो, साइबेरियन हस्की का तो भाई उसका जो ओरिजिन है वो ही एक ठंडे इलाके में रहने का है। अगर आप उसको एक गर्म इलाके में लेकर आ जाओ, उसको प्रॉपर एनवायरनमेंट ना दो, उसको प्रॉपर ऐसा एनवायरनमेंट ना दो जहां पर वो ठंड महसूस कर पाए, तो ऑब्वियसली वो चिड़चिड़ा हो जाएगा थोड़ा सा। ऑब्वियसली कि उसको अपना एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, कि वो थोड़ा एग्रेसिव हो जाएगा। तो हम अगर एज अ डॉग ब्रीडर, एज अ डॉग पेरेंट, अगर हम कोई भी ऐसी डॉग ब्रीड बाहर से इंपोर्ट करा रहे हैं जो जहां की उसका ओरिजिन डिफरेंट है, उसका एनवायरनमेंट कंप्लीटली डिफरेंट है इंडिया से, वी हैव टू मेक श्योर एज अ डॉग ब्रीडर एंड एज अ डॉग ओनर कि हम उसको प्रॉपर एनवायरनमेंट वैसा ही दें जैसा कि उसको चाहिए, जैसा कि उसको नेचर को चाहिए। अगर इंडियन गवर्नमेंट कह रही है कि 23 डॉग ब्रीड्स में सारी डॉग ब्रीड्स फेरोशियस हैं और यही सिर्फ डॉग ब्रीड्स है जो अटैक करती हैं टू ह्यूमन बीइंग्स, दैट इज नॉट राइट। बिकॉज काफी केसेस में लैब्राडोर और गोल्डन रिट्रीवर जैसे डॉग्स होते हैं जिनकी रिपोर्ट्स आई है कि वो भी अटैक्स में इन्वॉल्व हुए हैं टू ह्यूमन बीइंग्स। बट उन पे बैन नहीं लगाया गया क्योंकि उनकी जो नेचर है, बाय नेचर काफी फ्रेंडली नेचर है। दैट इज द ओनली रीजन कि इन ब्रीड से बैन नहीं लगाया गया। और जो इन ब्रीड से बैन लगाया गया है वो इसलिए है क्योंकि जो इनकी लुक्स है, जो इनका अपीयरेंस है, काफी डेंजरस है। और मैं मानता हूं कि ये जो इनमें से जो जैसे रॉट व्हीलर जैसी ब्रीड हो गई, अमेरिकन बुलडॉग जैसी ब्रीड हो गई, ये सारी ब्रीड जो है बाय नेचर थोड़ी सी एग्रेसिव ब्रीड्स हैं।
बट अगर उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होगी, उनकी प्रॉपर नरिशमेंट नहीं होगी, उनको प्रॉपर एनवायरनमेंट वैसा नहीं मिलेगा जहां पर वो प्रॉपरली ग्रो हो पाए, प्रॉपरली ग्रूम हो पाए, तो कोई भी ब्रीड चिड़चिड़ी हो जाएगी, कोई भी ब्रीड फरोशियस बन सकती है। That's what we have to understand as a dog breeder and as a dog owner कि हमको उनको प्रॉपर एनवायरनमेंट देना है। अगर हम बात करें स्ट्रीट डॉग्स की, जो उनकी खुद की नेचर होती है, उनको आदत है स्ट्रीट में रहने की, उनको आदत है कि जो वायरसेस हो रहे हैं, जो नॉर्मल वायरसेस पार्वो जैसे बीमारियां हैं, उन स्ट्रीट डॉग्स को नहीं लगती क्योंकि वो बाहर ही पले बड़े हैं, उनको कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई है, उनको कोई ऐसा एनवायरनमेंट नहीं मिला है कि वो प्रॉपरली ग्रूम हो पाए, प्रॉपरली ग्रो हो पाए। दैट्स वाई अगर आप अटैक केसेस में भी देखोगे, मैं मानता हूं अटैक केसेस अगर आप देखोगे, मोस्टली स्ट्रीट डॉग्स जो हैं, स्ट्रीट डॉग से अटैक केसेस कम हैं, बट जो अटैक केसेस हैं वो ज्यादा हैं जो डॉग ब्रीड आप खरीदते हो। क्यों? उसका मेन रीजन ये है क्योंकि उसको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई है बाय द ओनर। अगर मैं काफी, जैसे मेरे नेबर्स हो गए, काफी मैंने अपने आसपास देखा है कि रॉट व्हीलर उनके पास है, जर्मन शेपर्ड उनके पास है, ऐसी कोई कोई फरोशियस ब्रीड उनके पास है जो अटैक कर सकती है, उनको बिना लीश के वो घुमा रहे हैं। उनको बिना लीश, अगर भाई अगर आप घुमाओगे तो बिना ट्रेनिंग के, बिना लीश के उसको घुमाओगे तो ऑब्वियसली वो किसी पे अटैक कर सकती है। तो दैट्स व्हाई एज अ डॉग ओनर वी हैव टू प्रिवेंट कि ऐसी चीजें ना होए। और ये भी बात है, अगर किसी एक जर्मन शेपर्ड ने लगा लो, किसी एक रॉट व्हीलर ने लगा लो, किसी एक अमेरिकन बुलडॉग ने लगा लो, किसी एक उस पर्टिकुलर डॉग ने किसी पे अटैक किया, दैट डज नॉट मीन कि पूरी ब्रीड खराब है। इट मीन्स कि जो वो पर्टिकुलर डॉग है उसको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिली है बाय द ओनर, उसकी प्रॉपर नरिशमेंट नहीं हुई है, उसको प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिला है, उसका जो हैबिटेट है वो उसको प्रॉपर हैबिटेट नहीं मिला है। सो ये चीजें हमको बहुत टेक केयर करने की जरूरत है। ये डॉग ब्रीड्स की गलती नहीं है, ये गलती है हम डॉग ट्रेनर्स की और डॉग ओनर्स की। एंड डिस्पाइट द इंटिमिडेटिंग अपीयरेंस ऑफ सो मेनी ब्रीड्स, जो 23 ब्रीड्स का अगर आप बात करें, डिस्पाइट द द इंटिमिडेटिंग, कि उनका इंटिमिडेटिंग फेस है, कि दैट्स व्हाई अगर हम जा रहे हैं कि दैट्स व्हाई उनको बैन किया है, दैट इज नॉट करेक्ट। बिकॉज काफी इंडिया में काफी लोग हैं जो अकेले रह रहे हैं, जिनको प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं है और उनको डर लगता है अकेले रहने में। एंड दीज फरोशियस इंटिमिडेटिंग डॉग ब्रीड्स जो कि काफी लॉयल भी होती हैं, दे मेक देयर ओनर्स फील सेफ व्हेन जब वो घर पे अकेले होते हैं, उनको सिक्योर फील होता है कि हाँ मेरी कोई प्रोटेक्शन करने के लिए घर पे है, मेरा कोई डॉग के मेरे घर के अंदर कोई घुस नहीं सकता, बिकॉज माई जर्मन शेपर्ड, माई रॉट व्हीलर, माई बुलडॉग इज देयर टू प्रोटेक्ट मी, कि मेरे घर के अंदर कोई ऐसे एंटर नहीं कर सकता। और एक मेन ये भी रीजन है कि जो इंडियन गवर्नमेंट ने क्यों बैन लगाया है ये पर्टिकुलर 23 डॉग ब्रीड्स पे, दैट इज ऑल्सो बिकॉज बहुत ज्यादा इलीगल डॉग फाइट्स हो रही है, अंडरग्राउंड इलीगल डॉग फाइट्स हो रही हैं, जिसमें ये डॉग्स इंपोर्ट किए जाते हैं और इनसे उनकी मर्जी के बिना उनको लड़वाया जाता है, विच इज ऑब्वियसली वेरी रॉन्ग। कि वो डॉग्स के लिए डेंजरस तो है ही है, बट वो ह्यूमंस के लिए भी डेंजरस है, क्योंकि वो डॉग कभी ना कभी तो बाहर जाएगा। गॉड फॉरबिड अगर वो डॉग कहीं खुला चले गया, क्योंकि उसकी नेचर ही आपने ऐसे बना दी है कि वो लड़े दूसरे डॉग से, तो ऑब्वियसली वो दूसरे ह्यूमन बींग्स के साथ, दूसरे एनिमल्स के साथ भी एग्रेसिव ही होगा, क्योंकि उसकी नेचर ही एज एग्रेसिव डॉग बना दी है हमने। So we have to take care of all of these things. इंडियन गवर्नमेंट को ये नहीं करना चाहिए कि ये पर्टिकुलर डॉग ब्रीड्स हैं भाई हमने इन पे ही बैन लगाना है। नो, उनको करना चाहिए कि ये जो सारे क्रिमिनल एक्टिविटीज हो रही हैं ऑल ओवर इंडिया, उनको कैसे स्टॉप किया जाए। सो ऑल इन ऑल, ये जो कंट्रोवर्शियल टॉपिक के बारे में जो मैं वीडियो बना रहा हूं आज, ये काफी कंट्रोवर्सी चल रही है। इस पे आपने काफी 2-3 दिन से न्यूज देखी होगी आपने कि ये डॉग ब्रीड्स पे जो बैन लगा है, एंड a lot of experts, a lot of dog experts are saying that ये जो पर्टिकुलर ब्रीड्स पे इन्होंने बैन लगाने का बोल रहे हैं, instead of banning the 23 dog breeds जो इन्होंने कहा है, they should focus on the individual dog behavior, पर्टिकुलर डॉग बिहेवियर पे इनको फोकस करना चाहिए। इनको पर्टिकुलर लॉ लगाने चाहिए ऑन द डॉग ओनर्स के
हाउ टू प्रिवेंट जो भी अटैक्स हो रहे हैं ऑन ह्यूमन बीइंग्स बाय द इंडिविजुअल डॉग्स, नॉट बाय द डॉग ब्रीड बट बाय द इंडिविजुअल डॉग्स, कि उनकी परवरिश ढंग से नहीं हो रही है, तो उनको गवर्नमेंट को उन चीजों पे लॉज लगाने चाहिए. सो हाउ कैन वी प्रिवेंट all of these attacks from happening in the future? There should be laws of implementing leash laws, कि जब भी आप अपने डॉग को वॉक पे लेकर जाओ, अगर कोई भी डॉग हो, इवन इफ इट्स अ गोल्डन रिट्रीवर, इवन इफ इट्स अ लैब्राडोर, उन सबको आपको लीश पे रखना चाहिए. डज नॉट मैटर इफ द डॉग इज एग्रेसिव या फिर वो एक काफी नॉर्मल नेचर वाला डॉग है, काफी फ्रेंडली डॉग है. हर बार आपको होना चाहिए कि इफ डॉग अगर आप वॉक पे लेके जा रहे हो, आपको हर बार उसको लीश पे लगाना चाहिए. अगर ये अगर लीश पे नहीं लगाया, अगर आपके डॉग ने किसी को अटैक कर दिया, डॉग ब्रीड को नहीं बैन करना चाहिए उसकी वजह से. वो डॉग ब्रीड की प्रॉब्लम नहीं है, वो पर्टिकुलर डॉग की प्रॉब्लम है, तो उसके ओनर को पेनलाइज करना चाहिए, उसके ओनर को फाइन लगाना चाहिए. लाइक दिस हैपेंस इन द फ्यूचर कि किसी सपोज मैं बाहर गया, मेरे पास जर्मन शेपर्ड है और मैंने अपने जर्मन शेपर्ड को ऐसे खुला छोड़ दिया है, मैं बिना लीश के उसको लेके जा रहा हूँ, घुमा रहा हूँ, एंड वहां पर काफी पब्लिक है, मेरे जर्मन शेपर्ड ने किसी को काट लिया, देन डॉग की प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम मेरी होगी. मेरे को फाइन देना चाहिए कि मैं या तो रिस्पॉन्सिबल डॉग ओनर नहीं हूँ, मेरे को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई है, मैं प्रॉपरली ट्रेन नहीं हूँ कि टू ओन अ डॉग, तो द फाइन शुड बी ऑन मी. इम्प्लीमेंटेशंस गवर्नमेंट को लागू करने चाहिए ASAP. एंड जैसे बाहरी कंट्रीज में होता है, अगर आपके पास डॉग ब्रीड है, कोई भी डॉग, अगर आप डॉग ओनर हो, आपको अपने डॉग को जरूरी है चिप करना, उसको चिप लगानी जरूरी है, तो आप अपने डॉग को ट्रैक कर सकते हो. क्योंकि काफी केसेस है कि आपका डॉग घर से बाहर निकल जाता है. इंडिया में काफी केसेस होते हैं. मैटर ऑफ फैक्ट दुबई में भी मेरे पास डॉग्स हैं, मेरे भी डॉग्स काफी बार घर से वो भाग जाते थे. बट दुबई में लॉ है कि चिप उनके अंदर फिट करनी चाहिए, ताकि अगर कुछ ऐसा होता है, सो यू कैन ट्रैक योर डॉग इमीडिएटली. आप अपने डॉग को ट्रैक कर सकते हैं, आप उनकी लोकेशन जान सकते हैं कि आपका डॉग एग्जैक्टली कौन सी लोकेशन पे है. इट इज नॉट फॉर ओनली ह्यूमन सेफ्टी, ये आपकी डॉग की सेफ्टी के लिए भी है. क्योंकि अगर आपका डॉग बाहर चले गया, रोड पे चले गया, काफी गाड़ियां वगैरह चलती हैं, सो आपका डॉग तो हर्ट होगा ही होगा. गाड़ी से किसी ने मार दिया अगर आपके डॉग को, सो इट इज अ हेडेक फॉर द ड्राइवर एज वेल एज द डॉग ओनर. सो ये थोड़े बहुत लॉज हैं कि गवर्नमेंट को इस पे फोकस करना चाहिए कि इंस्टेड ऑफ बैनिंग ऑल दीज टारगेटेड डॉग ब्रीड्स, इनको बैन करने से अच्छा दे शुड फोकस ऑन ये जो क्रिमिनल एक्टिविटीज हो रही हैं, अंडरग्राउंड डॉग फाइट्स हो रही हैं, इन पे रूल्स लगाने चाहिए, इन पे ध्यान से इनको देखना चाहिए क्या क्या लॉज लगाए हो, ताकि ये सब चीजें प्रिवेंट होएं. और डॉग ओनर्स के लिए क्या क्या ट्रेनिंग जरूरी है, अगर वो न्यू डॉग ओनर है, उनके लिए क्या क्या ट्रेनिंग जरूरी है टू गेट अ डॉग दैट इज मोर प्रोन टू बी एग्रेसिव. सो अब आपको इस वीडियो में सारी डिटेल्स पता चल गई हैं कि अब आप डिसाइड करेंगे क्या सही है क्या गलत है. द बॉल इज इन योर कोर्ट. मैं युवराज कपूर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगे, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो.